नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हीरोजी। भारत बना मिल्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया सबसे आगे है। अभी का रिसेंट डाटा यह बताता है कि इंडिया ने बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन किया है और हमारे मिनिस्टर ने लोकसभा में इस डेटा को भी पेश किया है। इसी आधार पे यह जो मैटर है, ये जो टॉपिक है, यह न्यूज में है और करंट में चल रहा है। मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी बातें पे चर्चा की जाएगी इस वीडियो में कि सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है। पूरे वर्ल्ड में अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किस कंट्री का है, तो इन सब बातों पे चर्चा की जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले अच्छे अपडेट आपको यहां से मिलते हैं। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। देखिए, हमारे जो मिनिस्टर है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए, जो पुरुषोत्तम रुपाला जी हैं, इन्होंने लोकसभा में 7 फरवरी को एक डेटा पेश किया और उन्होंने बताया कि 24% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन अकेले इंडिया कर रही है, जो कि 21-22 का डाटा है। इसके अनुसार देखिए, अगर 2021 की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 23%। 2018 तक हमारा था 22%, जो कि एफएओ बोलता है। तो बहुत सारा डाटा है। एफएओ का क्या डाटा है उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो आइए बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एफएओ ने एक डाटा पेश किया है, जो कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार इंडिया जो है वो रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन की है और पिछले 8 सालों में इन्होंने 51% इंक्रीज किया है अपने मिल्क प्रोडक्शन में। अगर 2021-22 की बात करें तो टोटल 22 करोड़ टन मिल्क प्रोड्यूस किया है इंडिया ने। यह है डेटा एफएओ का। और एफएओ के बारे में अगर बात की जाए तो एफएओ क्या कहती है? एफएओ कहती है, देखिए सबसे पहले एफएओ के बारे में जान लें कि एफएओ का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था। यह 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था, अभी से लगभग 77 साल पहले। 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहां है? रोम, इटली में। बोलता है एफएओ कहता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो 150 मिलियन हाउस होल्ड मिल्क प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। पिछले 3 डिकेड्स में, लास्ट 3 डिकेड्स मतलब 30 सालों में मिल्क प्रोडक्शन में जो इंक्रीज हुआ है वो वाकई रिमार्केबल है। 59% के आसपास इंक्रीमेंट हुआ है पिछले 3 डिकेड्स में। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है 24% के साथ। 24% पूरा ग्लोबल प्रोडक्शन कर रहा है अकेले। उसके बाद कौन है? सेकंड पे अगर बात किया जाए तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और थर्ड पे बात किया जाए तो है चाइना, फोर्थ पे है पाकिस्तान और फिफ्थ पे है ब्राजील। ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि हाईएस्ट मिल्क सरप्लस किसके पास है, देखिए बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि मिल्क बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं बट उनके पास कंजप्शन कम है तो सरप्लस बच जाता है। जैसे न्यूजीलैंड हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्टिविटी भी रखता है। इसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों अलग अलग चीज़ है। इंडिया भले ही मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है बट न्यूजीलैंड का जो है वो रैंक मिल्क प्रोडक्टिविटी में टॉप पे है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका सरप्लस रह जाता है, जैसे न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है। और अगर मिल्क डेफिसिट की बात करें कि मतलब कंजप्शन ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है, तो ऐसे कंट्री पे टॉप पे है चाइना, फिर है इटली और रसिया। उसके बाद मेक्सिको, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ये सब ऐसे कंट्रीज हैं जो अपना प्रोडक्शन कम करते हैं और कंजप्शन इनके पास ज़्यादा है। आगे बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है एफएओ के द्वारा। यह स्टार्ट हुआ था 2001 में, यह 2001 से मनाया जा रहा है। अगर बात किया जाए इंडिया का तो इंडिया में हम लोग 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। अब फोकस ये करना है कि 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है। नेशनल मिल्क डे हम लोग इस दिन मनाते हैं। अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अगर बात हुई है तो इस पे पूरी चर्चा की जाए। एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड क्या है? देखिए 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसके उद्घाटन के लिए गए हुए थे हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। वहीं पे मुलाकात हुई डॉक्टर वर्गीस कुरियन से। वे वहां पे आनंद, गुजरात में अपना एक कोऑपरेटिव चलाते थे जो कि बहुत ही सक्सेसफुल था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया और उनको कहा कि आप ऐसा करिए
कि ये जो पूरा पैटर्न है आपका कोऑपरेटिव सिस्टम जो आनंद में चल रहा है, ये पूरे हमारे इंडिया में मूव करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में उस समय तक मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था। इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन कम था और मिल्क डेफिसिट ऑलमोस्ट कहा जा सकता था। तो यही सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी की शुरुआत की गई थी आनंद गुजरात में, और एनडीडीबी के पहले चेयरमैन भी रहे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनको कहा जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर। क्यों कहा जाता है? इन्होंने ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था। तो ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन फ्लड बहुत ही सक्सेसफुल रहा और इसी के माध्यम से पूरे देश में मिल्क प्रोडक्शन जो है वो काफी बढ़ा। ऑपरेशन फ्लड जो है वो 3 फेज में चलाया गया था, 1, 2 एंड 3, 3 फेजों में चलाया गया। पहला फेज था 1970 से 80 तक, ये 10 साल चला। दूसरा चला 1981 से 1985 तक। उसके बाद तीसरा जो चला 1985 से 1996 तक, मतलब 10 साल चला। फिर उसके बाद 5 साल चला, फिर 10 साल चला, तो टोटल 25 साल चला। और इन 25 सालों में लगभग 73,000 से भी ज़्यादा कोऑपरेटिव्स जोड़े गए और पूरे इंडिया में मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। अगर बात किया जाए मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ रेट का पूरे वर्ल्ड का, तो पूरे वर्ल्ड में जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 2% है। ये 2% है। वहीं पर इंडिया का जो है वो 6% है ग्रोथ रेट, तो बहुत ज़्यादा है इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ रेट। उसके बाद पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क इन इंडिया, पर कैपिटा एक आदमी को डेली कितना मिल्क मिल रहा है। अगर अभी का बात किया जाए 2021-22 तक का, अगर बात किया जाए 2021 तक का, तो 406 ग्राम अवेलेबल है पर कैपिटा मिल्क लोगों के लिए। क्योंकि अमूल यहां पे जो चल रहा था, देखिए अमूल का अगर आपको फुल फॉर्म पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। बहुत से लोगों को हो सकता है कि नहीं पता हो। अमूल एक ब्रांड के रूप में है और ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा ही चलाया गया है। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है और इसी से ये चला रहे थे। उसके बाद आगे बात करते हैं, मिल्क सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? आनंद को बोला जाता है, जो कि गुजरात में है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? यूपी, जो कि अकेले 15% मिल्क प्रोड्यूस करता है। लोवेस्ट कौन है? केरला, जो कि 1.21 ओनली प्रोड्यूस करता है। हाईएस्ट पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी किस स्टेट में ज़्यादा है? देखिए पंजाब में बहुत ज़्यादा है और हरियाणा में, यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ओवरऑल यूपी ज़्यादा करती है। अगर ICMR के आधार पे जाएं कि कितना होना चाहिए, तो 185 ग्राम अर्बन के लिए होना चाहिए अवेलेबिलिटी पर कैपिटा। उसके बाद 146 ग्राम रूरल के लिए होना चाहिए। ये ICMR का डेटा कभी कभी पूछ दिया जाता है। और आप देखिए यहाँ पे कि नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड भी दिया जाता है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड कब दिया जाता है? ये हमेशा दिया जाता है 26 नवंबर को, इसी दिन दिया जाता है। तो ये सब सारे फैक्ट्स जो आपको जानने चाहिए थे। उसके बाद अगर बात करें मिल्क कंजप्शन रेट जो है, एक्चुअली इंडिया में क्या है कि 427 ग्राम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, 406 ही चाहिए, बट इतना लोग कंज्यूम कर रहे हैं। वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 322 ग्राम है। वर्ल्ड का एवरेज जो है वो 322 ग्राम है। तो ये सारी फैक्ट्स पे चर्चा की गई और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब प्लीज़ अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।